आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। जी नमस्कार, मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। आजाद सिपाही के खास कार्यक्रम राजनीतिक हलचल में आपका स्वागत है। राजनीतिक हलचल में सबसे पहले बात करते हैं बिहार चुनाव से संबंधित। बिहार चुनाव का आगाज हो चुका है, 3 चरणों में चुनाव होना है। इसी के साथ ही नेताओं का दल बदल का सिलसिला भी जारी है। सोमवार को बाहुबली नेता आनंद मोहन की पत्नी ने लालटेन थाम ली है। जी, वही ये आनंद मोहन हैं जिन्होंने लालू के खिलाफ बिहार पीपुल्स पार्टी का गठन किया था और उन्होंने कसम खाई थी कि लालू प्रसाद की कुर्सी से जब तक वो हटा नहीं देंगे तब तक शांत नहीं बैठेंगे। देखिए, राजनीति का ये एक रंग है कि उसकी ही पत्नी लवली आनंद ने आज राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री उनके आवास पर जाकर के लालटेन थाम ली है। उम्मीद ये भी जताया जा रहा है कि वो अपने कुछ खास चहेते लोगों को पार्टी का टिकट भी दिलवा दे। खैर, अब तो सब कुछ जनता जनार्दन के बीच में है, फैसला उन्हीं को करना है। देखिए क्या होता है। बिहार चुनाव के बीच राजनीतिक हलचल भी तेज है। चुनाव से पहले जब सभी पार्टियां अपने अपनी उम्मीद और उम्मीदवारों के लिए पार्टी के दरवाजे खोल रहे थे, वहीं कई राजनीतिक दल हैं जो इस चुनाव में हमेशा के लिए उन पार्टी कार्यालयों का दरवाजा भी बंद हो जाएंगे। जी, हम बात कर रहे हैं रालोसपा और हम सेकुलर की। इन दोनों पार्टियों की चुनाव चिन्ह शायद इस चुनाव में ना दिखे। रालोसपा की पंखा और हम सेकुलर की कड़ाई, क्योंकि सूत्रों की माने तो ये दोनों महागठबंधन से तो अलग हो चुके हैं। अब एनडीए में अपनी जुगत लगा रहे हैं, लेकिन इनके साथ शर्त ये है कि इन दोनों दलों का विलय जदयू में करना होगा और तीर लेकर के ही चुनाव मैदान में उतरना होगा। राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को भय है कि कहीं इन छोटे छोटे दलों को प्रतिनिधित्व दे दें और कल जब सरकार अगर उनकी बन जाती है तो कहीं उसके लिए ये मुसीबत ना हो जाए। इन मुसीबतों से बचने का ये उपाय है कि दोनों पार्टी का विलय ही क्यों ना करा दिया जाए और इन दोनों नेताओं रालोसपा के और हम के जितने भी चहेते हैं तो उन लोगों को टिकट भी दे दिया जाएगा। ये भी एक नया राजनीति। खैर, अब राजनीति है तो चलेगी ही, और राजनीति कितनी दूर तक चलेगी ये तो जनता तय करेगी। राजनीतिक हलचल में एक हलचल से हम आपको वाकिफ कराना चाहते हैं। जी, चुनाव से पहले बिहार में खूब हलचल मचा था। हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की। ये जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए थे और ठीक कुछ दिन पहले उन्होंने जदयू से अपने आप को अलग कर लिया। जदयू से अलग होने के बाद उन्होंने फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया पर धूम मचा दिया था और सभी जगह जनता के बीच जाकर के नया बिहार की परिकल्पना, युवाओं को जोड़ना, उन्हें रोजगार और 10 साल में बिहार को अपने पुराने प्रतिष्ठा और वो मुकाम हासिल कराने का वादा किए थे। उनके इस रुख को देख करके लगा था कि शायद इस बार चुनाव में वो होंगे, लेकिन अब तक की गतिविधियों में कहीं नज़र नहीं आ रहे। ना तो वो फेसबुक पर भी हैं, ना ही वो
ट्विटर पर हैं। अब तक ना ही कोई किसी तरह का कोई सोशल मीडिया पर उनका कोई बयान आया है। बड़ा आश्चर्य की बात है, इतने दमखम से और युवाओं को सजवाद दिखाने वाले मैनेजमेंट गुरु कहा जाता है राजनीति के, वो चुप्पी लोगों को खल रही है। खैर, हो सकता है इसमें भी कोई राजनीति हो। आगे देखिए, शायद चुनाव 3 चरणों में होना है, कहीं उसकी एंट्री हो, कोई बड़ा सा धमाका करेंगे। सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, हम लोग भी इंतजार करते हैं। बिहार झारखंड की राजनीतिक हलचल के हम अब बात करते हैं झारखंड की हलचल। कृषि बिल को लेकर के कांग्रेस ने खूब हल्ला बोला। राजधानी रांची में उन्होंने मार्च भी निकाला। मार्च निकाल करके महामहिम को पत्र भी लिखा और वो पत्र राष्ट्रपति के नाम। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि ये काला बिल है, किसान बर्बाद हो जाएंगे, आने वाली पीढ़ियां नस्ल बर्बाद हो जाएगी। ऐसे में यह बिल किसानों के लिए डेथ वारंट है। वहीं झामुमो भी इस मुद्दे को लेकर उलगुलान करने के फिराक में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि यह काला कानून है, राज्यों से पूछा नहीं गया। महाजनी प्रथा के खिलाफ झारखंड में आंदोलन हुई थी, अब इस कृषि कानून के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे। एक नया उलगुलान होगा झारखंड में। इसी पर आगे बढ़ते हुए झामुमो ने राज्य भर के सभी जिला मुख्यालयों पर आंदोलन करने का निर्णय लिया है। ये आंदोलनों का खेल चल रहा है। इन तमाम आंदोलनों पर बीजेपी ने भी बहुत कस के तंज कसा है, और तंज भी ऐसा कि उन्होंने कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने ना दिखाएं। जी, भाजपा का ये बयान है। भाजपा वालों ने कहा, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश बाजाबता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे कि कांग्रेस जदयू महागठबंधन जो राज्य में सत्ता में आई है इस चुनाव में, उन्होंने जो वादा किया था उन वादों का क्या हुआ? कहाँ गए उनकी नौकरियां? कहाँ गए किसानों की ऋण माफी? ये तमाम बातें याद दिलाएं मौजूदा राज्य की सरकार को, और कांग्रेस को भी आड़े हाथ लिया। कहा है कि पहले अपने वादा तो पूरा कर दें, ये सिर्फ सपने दिखा रहे हैं, वो भी मुंगेरी लाल के। खैर देखिए, आंदोलन चल रहा है, बढ़ रहा है, आगे भी और भी आंदोलन होना है इस पर, क्योंकि राष्ट्रपति जी ने आज कृषि बिल पर अपनी मुहर भी लगा दी है। अब ये कानून बन गया है। अब ये कानून कितने हितैषी हैं या नहीं हैं, ये तो बाद के आकलन में पता चलेगा। तो ये थे आज के राजनीतिक हलचल। कल फिर हम किसी हलचल के साथ में आपके साथ मौजूद रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।